हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आ गए हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में करेंगे हम 11th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से एक बार ध्यान से देखना। देखो हमें क्या क्या पूछ रहा है हमसे। देखो पहली बात तो हमसे कह रहा है जो एन है ना, वो हमें दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें एन दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है वो देखो। हमें फाइंड करना है प्रथम पद यानी a1। ठीक है, और फाइंड करना है प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, यानी s2 ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, दूसरा पद यानी a2 फाइंड करना है। और इसी प्रकार तीसरे यानी a3 फाइंड करना है। 10वें यानी a10 फाइंड करना है। और nवें, ठीक है, यानी an फाइंड करना हमें। देखो ये सही हमें फाइंड करना है इसमें। देखो तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जो वैल्यू है ना, पहले रखेंगे हम 1, क्योंकि हमें a1 निकालना है। ठीक है, इसलिए हम 1 रखेंगे। तो देखो यानी s1 बराबर है हमारे पास 4n की जगह 1 रखा, यानी 1 माइनस का है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हुआ यहाँ पे, यानी s1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, यानी 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, कितना बचा 3। यानी देखो पहली बात एक बार आप ये देखो, पहले देखो हमारे पास कोई एपी है 2 4 6 8 10। ठीक है, जो पहला पद है ना, पहला पद वो ये है हमारे पास। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये s1 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और a1 भी है ये, क्योंकि पहला पद हमारे पास। तो ये जो s1 और a1 क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यानी इसका मैं जब जोड़ निकालूंगा, यानी s1 निकालूंगा, s2 निकालूंगा, s3 निकालूंगा, तो कैसे करूँगा ये देखो। s1 s2 क्या होगा, 2 और 4 6, यानी s2। फिर s3 क्या होगा, 2 4 6 और 6 12, यानी ये क्या s3। और s4 क्या होगा, 12 में क्या ऐड कर दूंगा 8, यानी 30। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये है s1 s2 s3 और s4। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास a1 आ गया। अब क्या निकालना हमें, देखो हमारे पास a1 तो आ गया, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं, a1 बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, और क्या निकालना है, s2 निकालना है। s2 कैसे निकालेंगे, s2 निकालने के लिए यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, s2 लिख दूँ सीधा, यानी s2 बराबर है 4 और n कितना हमारे पास 2, तो 2 रखा, माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हमारे पास आ 4। यानी जो s2 की वैल्यू कितनी हमारे पास, वो 4 आ गई। ठीक है, अब देखो s2 भी आ गया, कितना आ गया s2 4 आ गया। और a1 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब क्या रहा हमारे पास, a2 रहा। a2 के लिए क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ से a2 निकालना में, यानी ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं ये नहीं कर सकता, s2 माइनस s1। ठीक है, s2 में से s1 घटा दूंगा तो क्या आएगा, देखो 6 में से 2 गया तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, s2 माइनस s1 बराबर कितना होगा हमारे पास a2। ठीक है, और s2 कितना हमारे पास, s2 अभी निकालना 4 है, तो 4 माइनस का s1 कितना है 1 है, तो यानी 1, यानी a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। ठीक है, हाँ ये आती होगी, हाँ ये हाँ यही है, s2 माइनस s1 यानी 4 माइनस का 3 यानी 1। ठीक है, यानी a2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, अब ये a2 की वैल्यू है ये। ठीक है, a2 कितना हमारे पास, वो है 1। ओके, अब
क्या निकालना, A3 निकालने के लिए क्या करूँ मैं, देखो मैंने जब A2 निकाला तो A2 के लिए क्या किया, S2 माइनस S1, ठीक है। अब निकालूंगा मैं A3, यानी मैं क्या करूँगा A3 माइनस का A3 निकालना ना, हाँ तो A3 माइनस का S1, ठीक है, S2, A3 माइनस का S2, यानी मैं निकालूंगा A3 बराबर है मेरे पास S3 माइनस का S2, ठीक है। अब देखो A3 बराबर होगा यहाँ पे S3 कितना हमारे पास, S3 तो निकाला नहीं है तो S3 निकालो पहले तो, यानी S3 बराबर है हमारे पास 4, n कितना हमारे पास 3, तो 3 रखा, माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 4 दिया 12 माइनस का 9, यहाँ पे आएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास S3, तो S3 यानी 3 माइनस का S2 कितना हमारे पास, S2 मैंने अभी निकाला था यानी 4, ठीक है, यानी 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 1, ठीक है। तो यानी जो हमारे पास A3 ना, A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो आई है हमारे पास -1, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पे A3 बराबर है माइनस का 1, ठीक है। नहीं देखो हमने A3 गलत निकाल दिया, ठीक है, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, देखो A3 कैसे निकालते हैं हम, देखो A3 के लिए क्या लेंगे, A3 बराबर होता है A प्लस का 2D, ये होता है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे हमने निकालना A3, हमारे पास A की वैल्यू है 3, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, D कितना, D कैसे निकालते हैं, D निकालने के लिए जो पहले टर्म होती है ना, मतलब D निकालने के लिए क्या होता है, D बराबर है A2 माइनस का A1, ये होता है। तो अभी एक बात देखो, DST A2 कितना हमारे पास, A2 की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, माइनस ST, और A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, ठीक है, तो 3 रखा, यानी जो D की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे हमारे पास माइनस की 2, ठीक है। अब देखो A3 बराबर होगा हमारे पास A कितना हमारे पास 3 है, ठीक है, प्लस 2 STs, और D कितना हमारे पास -2, ठीक है, 3 STs 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4 इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 1, यानी जो A3 की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास माइनस की 1, ठीक है। और क्या निकालना हमें, और निकालना है A10, यानी A10 कैसे निकालेंगे, A10 बराबर होता है A प्लस का 9D, ठीक है। अब A10 STs, A कितना है 3 प्लस का 9 STs, D कितना माइनस का 2, अब 3 STs प्लस देखो 9 दूनी 18, यानी माइनस का 18 इक्वल टू कितना हुआ, जब 18 में से 3 गए तो माइनस का 15, ठीक है। ये A10 की वैल्यू आ गई। और क्या निकालना हमें, AN निकालना था, AN बराबर क्या होता है A प्लस का N -1 इंटू D, ठीक है। तो AN STs, अब A कितना हमारे पास 3 है, प्लस का N STs, और D कितना हमारे पास, वो है हमारे पास माइनस का 2, यानी -2 STs, ठीक है। तो 3 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, यानी -2 की मल्टीप्लाई n के साथ हुई तो माइनस का 2n, और माइनस प्लस का 2, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास, देखो ये है प्लस का और ये भी है प्लस का, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको 5 माइनस का 2n, ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये आएगी AN की वैल्यू, ठीक है। तो यही था वीडियो में, इस क्वेश्चन में ये था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।